आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस उर्दू खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे कुछ अहम सुर्खियां। तो चलिए, थी कुछ अहम सुर्खियां। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर वज़ीर दाखिला की सदारत में दिल्ली में आज एक मीटिंग मुनक्किद हुई। इस मीटिंग का मकसद ये जानना था कि रियासत में उन नए कानून को किस तरह नाफिज किया गया है और क्या कोई चैलेंज दरपेश है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में नए फौजदारी कानून के नाफिज का जायजा लिया। LG मनोज सिन्हा, वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में आला सतह मीटिंग में शिरकत की। इस इजलास की शुरुआत आज सुबह 11 बजे के करीब हुई। ये इजलास 11 बजे नॉर्थ ब्लॉक में वज़ीर दाखिला के दफ्तर में शुरू हुआ। चंद रोज कबल वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर दाखिला से मुलाकात की थी। इस दौरान सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और रियासत की कई दीगर मसाइल पर बातचीत की गई थी। दिल्ली में आज गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक अहम बैठक हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सहित जम्मू कश्मीर के DGP और चीफ सेक्रेटरी मौजूद रहे। इस मीटिंग में नए कानून जो बनाए गए हैं उनमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं और किस तरह से वो ज़मीनी सतह पर काम कर रहे हैं, सबको लेकर के आज बातचीत हुई। हालांकि उम्मीद ये जताई जा रही थी कि सुरक्षा के हवाले से और जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उन पर भी कुछ बातचीत हो सकती है, लेकिन जब सूबे के मुखिया उमर अब्दुल्ला बाहर निकले और उनसे सवाल किया गया कि क्या सुरक्षा के हवाले से और तमाम जो जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल उनको लेकर के कोई बातचीत हुई, तो उन्होंने साफ कहा कि आज की जो मीटिंग थी वो नए कानून को लेकर के किस तरह से वो काम कर रहे हैं, किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उसको लेकर के आज बातचीत हुई है। हालांकि इस दौरान ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में बजट सत्र है, हो सकता है कि उस पर भी कोई बातचीत की जाए या जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था, घुसपैठ या तमाम चीज़ें हैं उनको लेकर के भी बातचीत की जा सकती है। लेकिन फिलहाल चूँकि उमर अब्दुल्ला जब बाहर निकले, उनसे तमाम सवाल किए गए, तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आज जो बातचीत हुई है सिर्फ नए कानून को लेकर के हुई, यानी कि जो कयास लगातार लगाए जा रहे थे कि तमाम जो इश्यूज़ हैं उन पर बातचीत होगी, शायद उन पर कोई बातचीत नहीं हुई। गृह मंत्रालय में आज की बैठक इसलिए भी अहम थी क्योंकि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आज बतौर मुख्यमंत्री मौजूद थे। हालांकि इससे पहले 2 बार जो बैठकें हुई हैं उनमें उमर अब्दुल्ला को नहीं बुलाया गया था, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एतराज़ जताया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि उमर अब्दुल्ला सूबे के मुखिया हैं और उनको इस बैठक में होना चाहिए था, लेकिन उनको नहीं बुलाया गया। इस बात से नेशनल कॉन्फ्रेंस नाराज़ नज़र आ रही थी। पिछले कई दिनों से कई आरोप लगाए जा रहे थे। हालांकि ये भी आरोप लगाए जा रहे थे अपोजिशन की तरफ से कि 370 हटने के बाद से जम्मू कश्मीर के हालात और वहाँ की कानून व्यवस्था बद से बदतर हुई है। उम्मीद ये थी कि मीटिंग से पहले हो सकता है कि इन तमाम चीज़ों पर बातचीत हो, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला बाहर निकले तो उन्होंने सिर्फ यही बताया कि अंदर जो बैठक हुई है वो नए कानून को लेकर के हुई है। हालांकि LG मनोज सिन्हा जब बाहर निकले उन्होंने मीडिया से बातचीत तो नहीं की, लेकिन ऑफ कैमरा उन्होंने ये ज़रूर बताया कि आज के मीटिंग का जो मेन मकसद था वो सिर्फ नए कानूनों की तब्दीलियाँ, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, क्या उनमें दिक्कतें हैं और कई जो राज्यों में समस्याएं आ रही हैं क्या वहाँ तो कोई समस्या नहीं है। इस तरह के कई सवाल जब उनसे पत्रकारों ने किए तो उनका उन्होंने जवाब दिया। तो ऐसे में साफ है कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं जिनको लेकर अपोजिशन केंद्र सरकार पर हमलावर था, शायद उससे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच का जो तालमेल था शायद उस पर कोई बातचीत आज नहीं हुई है। चूंकि नए कानून को लेकर के हर राज्य के साथ सिलसिलेवार बैठक चल रही है, उसी बैठक का ये एक हिस्सा था जिसमें आज सिर्फ और सिर्फ नए कानून को लेकर के बातचीत की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट सादिक के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। वज़ीर दाखिला अमित शाह के नए फौजदारी कानून के निफाज पर जायजा इजलास के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर दाखिला मुल्क में नाफिज किए गए फौजदारी कानून का मुसलसल जायजा ले रहे हैं और इस हवाले से इस बार जम्मू कश्मीर की बारी थी। ज़्यादातर हिस्से में जम्मू कश्मीर का किरदार इन कानून के निफाज में अच्छा रहा, जबकि कुछ कमजोरियां भी रही है, उसका जिक्र किया गया और इसे दुरुस्त भी किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा कि मुंतखब हुकूमत की ये जिम्मेदारी नहीं है कि यूनियन टेरिटरी में कानून का निफाज करे, लेकिन कानून है और अवाम को इनके बारे में आगाही होना ज़रूरी है। लगातार एक सिलसिले के तहत जो नए कानून, क्रिमिनल लॉज मुल्क में अब लागू किए गए हैं, उनकी कहाँ तक
इस्तेमाल की जा रही है, कहाँ कमी है, कहाँ इसमें और पेशरफ्त करने की ज़रूरत है, उस सिलसिले में इस बार जम्मू कश्मीर की बारी आई। गृह मंत्री साहब कह रहे थे कि इससे पहले शायद 11 राज्य और यूनियन टेरिटरीज़ की रिव्यू ली गई, इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर का हुआ और काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर का इन कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में रोल ठीक रहा। एक आध जगह जहाँ पे थोड़ी सी कमज़ोरी रही है उसका जिक्र हुआ, उसको भी दुरुस्त किया जाएगा। अब सिक्योरिटी को लेके फ़िलहाल इस मीटिंग में कोई बात नहीं हुई। अलहदा जब गृह मंत्री साहब से मेरी पार्लियामेंट में मुलाकात हुई थी तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात की जिक्र की गई। As leader of the opposition, he has every right to dissent. That's why he is there. He's there to give a point of view. He's not there simply to agree with what the government suggests or proposes. We've had this in the past as well. I remember at the state level in J&K when we had to appoint people to such constitutional bodies as the Information Commission and elsewhere. The then opposition leader was, I think on one or two occasions, they gave dissent notes. That's a right that. प्राइवेट स्कूल ऑफ एसोसिएशन के सदर जीएन वार ने जेके बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से तौफीक हसन और तैयबा याकूब को 12वीं और 10वीं जमात के इम्तिहानात में शिरकत की इजाज़त ना देने की सख्त मजम्मत की है। पीएसए जेके ने वाज़ेह किया कि अगर जेके बोर्ड अपनी हठधर्मी जारी रखेगा तो इसके खिलाफ जो है वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए और उन तालिब इल्मों को इंसाफ फराहम किया जाए ताकि वो अपने तालीमी सफ़र को जारी रख सकें। बच्ची का मामला है, बेटी पढ़ाओ वगैरह जो ये स्लोगन है, एक तो इसमें बेटी का मामला है जो एग्ज़ाम नहीं दे पाई कल, और दूसरा तौफीक हसन दूसरा स्टूडेंट है जो किसी कारण इस वक्त एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। ये बोर्ड की इनकम्पिटेंस है। ये शायद बोर्ड वालों को मालूम नहीं कि हमेशा बोर्ड एक्स्ट्रा पेपर छापता है। अलग बात है, उसमें बहुत सारे रीजन होते हैं, लेकिन इसी वजह से होते हैं कि किसी की अगर नाम में गलती हो, कोई छूटा हो, तो ये एक रूटीन प्रोसेस थी। मैं इससे पहले भी बोर्ड के चेयरमैन के पास जाता था, सेक्रेटरी के पास जाता था। अगर किसी में कोई गलती होती, आगे पीछे कोई नाम होता, तो नॉर्मल सी बात थी, वो एग्जाम में बैठते थे। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इट्स इन ए वे बोर्ड अगेंस्ट स्टूडेंट्स। ये ऐसा पहली बार हो रहा है। सवाल ये है, मान के चले कि बच्चे के ये जो बेटी है, बच्ची है, इसके नाम में रजिस्ट्रेशन में गलती है। ये कौन सा तूफान है? एक दो बच्चों को एडजस्ट करना कौन सी बड़ी बात है? या दूसरे बच्चे का चूंकि एसएसएम हायर सेकेंडरी में था, वो टैग हो चुका था, इस वजह से ये बच्चे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। सवाल ये है कि बोर्ड में अक्सर गलतियां होती रहती हैं। ये पास को कभी फेल और फेल को कभी पास दिखा रहे हैं। इवेल्युएशन देख लीजिए, हजारों केसेस जेके बोर्ड में ऐसे हैं कि जहां गलतियां होती हैं, लेकिन उस बिना पे बोर्ड के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज जो इशू बनाया जा रहा है कि हायर सेकेंडरी गलती की, देखिए ये सिंपल सी बात है, ये क्लरिकल मिस्टेक है, ओवरसाइट हो सकती है, टाइपो एरर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोर्ड का मैंडेट क्या है? बोर्ड का मैंडेट है इवैल्यूएशन, किसी तरह से बच्चों की इवैल्यूएशन हो। ये कहाँ का कानून है कि आप सिर्फ कोई फरसुदा जो है एक्ट आप कोट करते हैं, हालांकि इसके लिए कोई ऐसा एक्ट भी नहीं है। अगर हम देखेंगे एनईपी के हिसाब से, एनईपी में बोर्ड का मैंडेट ही नहीं है। राजपूत सभा ने राजौरी में रियासत के दर्जे की बहाली का मुतालबा करते हुए एक एहतजाजी रैली निकाली, जिसमें बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। रैली में शरीक अफराद ने हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि रियासत के दर्जे की बहाली का वादा किया गया था, मगर इस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। एहतजाजी रैली के दौरान शुरका ने मुख्तलिफ नारे भी लगाए और हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द रियासत की दर्जे की बहाली की कार्रवाई की जाए। रियासत के दर्जे की बहाली को लेकर राजौरी के अंदर युवा राजपूत सभा की तरफ से एक एहतजाजी रैली निकाली गई है और इस वक्त आप राजौरी के अंदर देख सकते होंगे कि इंतजामिया इन लोगों से बात कर रही थी, मगर नौजवानों का कहना है कि वो एहतजाजी सिलसिला जारी रखेंगे। हालांकि इंतजामिया की तरफ से इनसे बात करने की कोशिश जरूर की गई है, मगर उसके बावजूद भी आज नौजवानों का एक एहतजाज इस वक्त राजौरी के अंदर आप देख सकते होंगे, जहाँ रियासत के दर्जे की बहाली को मांग को लेकर युवा राजपूत सभा की तरफ से जोरदार एहतजाज इस वक्त राजौरी के अंदर देखने को मिल रहा है। सचिन मनाज
तो दिगर नौजवान ये देख सकते होंगे स्टेट के दर्जे की बहाली की मांग हो रही है। सचिन साहब, क्या कहना है आज आपका इस पर? जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज ये युवा जो है सड़कों पर उतरने का एक ही मकसद है। युवाओं को बड़े बड़े आश्वासन, बड़े बड़े वादे किए गए थे हमसे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे युवाओं के साथ जो है धोखा किया गया। हमें ये वादे दिखाए गए हमें कि हमारे यहाँ पर डेवलपमेंट्स होंगे, यहाँ विभिन्न प्रकार की नौकरियां लगेंगी, यहाँ इंडस्ट्री फैक्ट्रीज आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं गुलतान चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा जो है मजबूरी है, हमारा जो है जम्मू कश्मीर को और जो है डाइवर्ट करने की कोशिश की गई है। युवा हमारा दरबदर है, बेरोजगारी है, तो युवा नशे की ओर डाइवर्ट हो रहा है। यहाँ पे बड़े कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार जो बड़े ठेकेदार हैं, जो यहाँ वाइन शॉप्स के अड्डे, यहाँ हमारे मंदिर को शहर में खोल के बैठे हुए हैं। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से बता दूं, ये एक छोटी सी चिंगारी आज आपको देखने को मिली है। इसके बाद जो है विभिन्न तहसीलों के अंदर आपको उग्र प्रदर्शन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपके मीडिया के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट से, अमित शाह जी से और नरेंद्र भाई मोदी जी से, जिन्होंने खुद आश्वासन दिए थे हमें कि ये है दर्जा बड़ी जल्दी बहाल करेंगे। दरिया झीलों की पानी की सतह में गैर मामूली कमी के पेश नज़र MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने अपने हल्का इंतखाब में मुख्तलिफ लिफ्ट आपाशी स्कीमों का दौरा किया ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जा सके और आने वाले आपाशी सीजन के लिए हिकमत अमली तैयार की जा सके। इस मौके पर उन्होंने शादपुरा, राखिर, शिलवत, सोम्बल, आशम और दीगर मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। MLA ने किसानों को पानी की कमी के बाद होने वाली मुश्किलात से बचाने के लिए फौरी इक़दाम की ज़रूरत पर भी जोर दिया। जैसे आपको पता है, आज का जो मकसद था हमारा यहाँ स्कीम्स में विज़िट करने का, वो ये है कि ये जो आने वाला आपाशी सीज़न है वो कैसे कामयाब रहे। तो उसके लिए हमने देखा है कि हम जगह जगह गए, बहुत सारी स्कीम्स पे। अभी हाँ शादीपुरा भी गए थे, जो ड्रॉट पंप है वहाँ, यहाँ आए माहपदम जाना है, बाकी जगह वासीखंड जाना है। तो हमें ये देख लेना है कि हम कैसे टैकल करें। जो वाटर लेवल है दरिया की, जहलम की, वो बहुत ही डाउन है और इस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे उसके लिए हम एक ये प्लान बना रहे हैं। तो हमने देखा है कि क्या क्या कहाँ करना है, ऑगमेंटेशन कहाँ करनी है, अगर कहीं वो डिसलिटी की ज़रूरत है तो वो भी करनी है साथ साथ में, और देखना है कि आपाशी के सीज़न में ज़मींदारों के लिए कोई परेशानी ना हो। इसीलिए हम ये विज़िट का हमारा यही मकसद। रेगल चौक श्रीनगर में एक मंशियात मुखालिफ रैली का इनेकाद किया गया जिसमें लोगों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो मंशियात से दूर रहे। इस रैली का मकसद लोगों में मंशियात के नुकसानात के बारे में आगाही पैदा करना था। अपनी चपेट में नौजवान नस्ल, बिलखुसूस एडोलसेंट्स और छोटे बच्चों को ले लिया है। हमें जहनी बेदारी, अवेयरनेस, एजुकेशन और कम्युनिकेशन को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना होगा। आज IEC मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिंगल का इस्तेमाल करते हुए इस साउंड ट्रक को हमने इनॉग्रेट किया और कहीं ना कहीं जो जहनी बेदारी का ये मुहिम शहर श्रीनगर में जारी है। यूनिसेफ का ये प्रोजेक्ट देखभाल SACP के जरिए लोगों को कहीं ना कहीं उन्हें जहनी बेदार कर रहा है कि कैसे उन्हें अपने बच्चों की बेहतर नशोनुमा के साथ साथ इस वबाही सूरत हाल में नशे से। राजौरी में पुलिस की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह DIG राजौरी पुंछ ने किया जिसमें खिलाड़ियों की खास तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि मंशियात के खिलाफ जंग जारी रहेगी और जहां 2 रोज कबल ही नौशेरा में 6 किलोग्राम मंशियात के साथ गिरफ्तारियां भी हुई थी। वहीं उन्होंने आवाम पर भी जोर दिया कि वो पुलिस का ताउन करे। ये टूर्नामेंट जो सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है, इसमें एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल, ये 3 गेम्स हैं जिसमें हम आने वाले दिनों में टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। आज वॉलीबॉल का टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, फिर उसके बाद कबड्डी और उसके बाद एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में हम यंग बच्चों के साथ साथ जो 35 की उम्र एज ग्रुप के हैं, मास्टर्स ग्रुप है, उसमें भी पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। तो उसमें 60 साल की उम्र तक जो लोग हैं, 35 से 40, 40 से 45 अलग अलग एज कैटेगरी के, वो भी शिरकत करेंगे और विनर्स को मेडल्स और ट्रॉफीज़ दी जाएंगी। पुलिस की तरफ से बहुत बेहतरीन कई काम किए गए ड्रग्स को लेकर, नौजवान को खेलकूद की तरफ लाने के लिए काम भी किए जा रहे हैं।
कितना बड़ा चैलेंज अब बन चुका है ड्रग्स को नौजवानों से दूर रखना। ड्रग्स के ऊपर जिस तरीके से पुलिस पकड़ रही है, पुलिस का डिटेक्शन भी हो रहा है, इसमें पूरी सोसाइटी को हमारे साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। खासकर जो कि दूसरे पेरेंट्स हैं या फिर जो एनजीओज़ हैं, इवन आप लोग भी हैं, क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस काफ़ी नहीं है। पेरेंट्स को और बच्चों को, जो अगर कोई बच्चा गलत रास्ते पे चलता है उसको कैसे हैंडल करना है, ये भी बहुत ज़रूरी है आना। पुलिस का काम है, हम अपना काम बदस्तूर करते रहेंगे और लोगों में अवेयरनेस भी करते रहेंगे। और जो बड़े इसमें खिलाड़ी हैं या बड़े हम इसको कह सकते हैं कि किंग पिन्स हैं, उनको पकड़ने के लिए हमारी जो कोशिश है वो बदस्तूर जारी है। जैसे अभी आपने नौशेरा में देखा होगा कि एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। ये आने वाले दिनों में कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। इस इशारा पे एक चीज़ जानना चाहूँगा, बड़ी खेत थी, 6 किलो से ज़्यादा हेरोइन पकड़ी गई। लाइन ऑफ कंट्रोल एक बड़ा चैलेंज है इस वक्त ड्रग्स को लेके, जहाँ मिलिटेंसी को लेके है वहीं ड्रग्स को भी लेके है। नए नए चेहरे भी आपके सामने आते हैं हर बार ड्रग्स में। ये जो नए चेहरे हैं इनके कितना बड़ा आपके लिए चैलेंज रहता है, और इन नौजवानों को ड्रग्स से मज़ीद दूर रखने के लिए आगे क्या करना? नहीं, उसमें जो नए चेहरे हैं हमारे पास अभी जिस तरीके से तफ्तीश चल रही है, क्योंकि ये केस तफ्तीश के बेसिस पे निकला है, उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें अच्छे तरीके से पूछताछ हो रही है, उसमें एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। उसके बेसिस पे हमें जो जो लोग मिल रहे हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके पकड़ रहे हैं। तो उसमें सारी सिक्योरिटी फोर्सेस मिलके एलओसी के ऊपर हम अपनी जो ग्रिप है उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। कम्युनिटी की तैयारी और हिफाजत को बढ़ाने के लिए जिला इंतजामिया पुंछ ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ताउन से पुंछ के एसकेसी जीडीसी ऑडिटोरियम हॉल में कॉलेज के तलबा के लिए एक रोज़ा डिजास्टर रेस्क्यू प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद तलबा को आफत के दौरान बचाव की महारतों से आगाह करना था। डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी रहती है, अथॉरिटी रहती है, उसको हेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं और उसमें सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के जो है वो लोग रहते हैं। वो जो डीडीएम में आती है वो रेगुलरली जो है एसडीआरएफ के एनडीआरएफ के टेबल टॉप एक्सरसाइजेज, स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम्स, फायर इमरजेंसी ड्रिल्स, एंटी अर्थक्वेक ड्रिल्स, इस तरीके की ड्रिल्स जो है करवाती रहती है। उसी सीरीज़ में आज जो एक स्कूल सेफ्टी का प्रोग्राम जॉइंटली एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने यहाँ पे रखा था, और ताकि हम ये चाहते हैं कि हमारे कॉलेज के बच्चों के अंदर भी जो डिज़ास्टर को लेकर प्रिपेयर्डनेस है, उसके अंदर जो उनकी थोड़ी टेक्निक्स हैं उनके अंदर भी ये लोग सिखाएं, और ताकि वो भी अगर आपदा कभी आ जाए पुंछ डिस्ट्रिक्ट में तो उसको यूज़ कर सकें। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज रही, डिटेल में डेमोन्स्ट्रेशन जो टीम ने की है। अभी कुछ डेमोन्स्ट्रेशन जो फायर सेफ्टी ड्रिल की है वो ओपन फील्ड में हम कर रहे हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस तरीके की एक्सरसाइज और भी जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट के मेंढर जो सुरनकोट उसमें भी हम शेड्यूल करेंगे, ताकि वहाँ के भी कॉलेज के बच्चे और स्कूल के बच्चे अपनी जो डेली हैबिट्स में इस ड्रिल्स को। भारतीय फौज ने पुंछ जिला के सरहदी तहसील मेंढर में ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए 40 रोज़ा ड्राइविंग और कंप्यूटर कोर्स का इनेकाद किया। इस इक़दाम का मकसद है इलाकों में ख्वातीन को खुद मुख्तार बनाना। आज इख्तितामी तकरीब में फौज की राइफल बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर और दीगर फौज अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने ख्वातीन को इस तरबियती प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। मेरा नाम हरीका इकबाल है, मैं सोटी की रहने वाली हूँ। यहाँ जो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें कंप्यूटर सिखाने का मौका दिया गया है, इनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। और आसिफ सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। फोटो एडिट के बारे में बताया, और उसके बाद डॉक्यूमेंट पीडीएफ बनाना। मेरा नाम शबनम कौसर है, मैं अड़ी सूटी की रहने वाली हूँ। और हमें जो इंडियन आर्मी की तरफ से 1 मंथ का कोर्स दिया है, उसमें हमें कंप्यूटर कोर्स दिया है, उसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले हैं और आर्मी वालों ने हमें कंप्यूटर कोर्स दिया है, और इसका हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हम अगर कहीं जॉब वगैरह करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। तरीके के इवेंट और करवाने चाहिए। हम बॉर्डर एरिया के रहने वाले लोग हैं, और भी कितने लोग हैं, सबको एक मौका देना चाहिए। ये इंडियन आर्मी की साइड से जो ड्राइविंग क्लासेस हमारे लिए कंडक्ट करी गई थी, ये बहुत ही अच्छी थी, और हमने पूरा 1 मंथ तक के 40 डेज तक हमने ड्राइविंग सीखी और हमें बहुत अच्छी तरीके से सिखाई गई। तो आज उसकी क्लोजिंग सेरेमनी है, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं, और हमें उसके लिए सर्टिफिकेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इट इज़ गुड फॉर आवर यूथ। तो हम ये चाहते हैं कि इस तरीके के इवेंट्स आगे भी कंडक्ट कराए जाते रहें, और इससे हमारे वुमेन एम्पावरमेंट पे काफ़ी असर पड़ता है। तो जो हमारे बॉर्डर एरियाज की महिलाएं हैं, तो वो अब भी उनको अगर ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, या अपने बच्चों को ड्रॉप करना है, तो वो इजीली जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा स्किल है जो हमने सीखा है। तो आगे इस तरीके के इवेंट्स और भी कंडक्ट कराए जाते रहने चाहिए।
जिला पुलवामा को बडगाम से मिलाने वाली रोहमशी नाला पर बनाया गया पुल 2014 के सैलाब में बह गया था, ताहम इस अहम पुल को आज तक बहाल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पुल पर काम 2015 में JKPCC ने शुरू किया था और बाद में इस काम को RNB पुलवामा मुंतकिल किया गया, जिन्होंने पिछले 2 सालों से इस पर काम मुकम्मल किया, ताहम आज तक इसको ट्रैफिक के लिए बहाल नहीं किया गया। मकामी लोगों ने इंतजामिया से अपील की है कि पुल को फौरी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। 2014 में वादी कश्मीर में एक बहुत बड़ा सैलाब एक तूफान की शक्ल अख्तियार कर गया, जिसने यहाँ हजारों पुलों को अपने साथ इसी के साथ साथ जो रहमू का जो बहुत बड़ा पुल था, जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट को बडगाम के साथ शोपियान के साथ मिलाता है, और ये भी इसी कारण बह गया। आज हम बहुत सी 2014 में ही इसकी संग बुनियाद पड़ गई, तो आज हम DC साहब के बहुत शुक्रगुजार है, क्योंकि ये पुल इनके कोशिशों से, इनके कावशों की वजह से पाए तकमील पहुंच गया, और हम शुक्रगुजार है इसके कि और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसको आमद रफ्त के लिए खोल दिया जाए। खुश्क मौसम के चलते जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो आग की वारदातें हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, और वहीं पर अब और खबर भी सामने आ रही है जहां पर श्रीनगर की बात करेंगे। अक्वाग्रास नंबल जो एरिया है बदे दम्ब एरिया श्रीनगर का, वहां पर जो आग नमूदार हुई है, जो तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से इलाके में कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि जम्मू कश्मीर में शदीद खुश्की और कम नमी की सूरत हाल थी, जिसकी वजह से जो आग की वारदातें पेश आ रही हैं। और वहीं पर श्रीनगर में भी कुछ ऐसी सूरत हाल देखने को मिली है जहां में घास में आग लग गई, और आग के बाद बताया जा रहा है कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टीम फौरी तौर पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी है। आग की शिद्दत और इसके फैलाव की वजह से इलाके में खौफ व हरास भी फैल गया है, हालांकि फायर ब्रिगेड्स की जानिब से इकदाम भी जारी है। और जिस तरीके से पहले भी जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल देखने को मिल रहा है कि लगातार जम्मू कश्मीर में जो आग की वारदातें हैं उसमें इजाफा देखने को मिल रहा है, जहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ से भी पहले तशवीश का इजहार किया गया था कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस बार जो बर्फबारी और बारिशें काफ़ी ज़्यादा कम हुई है, जिसकी वजह से ड्राइनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, और पहले से ही जो प्रेडिक्शन की गई थी कि इस बार जो आग की वारदातें हैं उनमें इजाफा ज़रूर देखने को मिल सकता है ड्राइनेस की वजह से। फिलहाल राहत की खबर ये भी है कि महकमा मौसमियात की तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि अब 19 फरवरी से जो बर्फबारी है उसकी शुरुआत हो सकती है, और कहीं ना कहीं लोगों में जो राहत की सांस है लोगों ने ली है। और वहीं पर श्रीनगर के जो इलाका है बाबादम इलाके में, वहाँ पर जो ये एक्वाग्रास है उसमें आग लगने की वारदात जो है वो पेश आई है, और जहाँ पर बताया जा रहा है कि टीम मौके पर पहुंची और आग को काबू करने की पूरी कोशिश उनकी तरफ से की गई। अरे बोला ये बोरा को फिर जो हवा घूमेगा फिर वही आ गया ना। तो चलिए इस उर्दू खबरनामे में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।